So the discussion today we have to start with, हमें आज स्टार्ट करना है डेरिवेटिव्स। किसके बारे में पढ़ना है? लिमिट के बाद दूसरा टॉपिक है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या होता है उसकी डिटेल में जाने से पहले डेरिवेटिव के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पहले आपकी पूरी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहूंगा किसका? स्लोप का। पहले हम किसकी डिस्कशन करेंगे बच्चों? स्लोप। अगर स्लोप समझ नहीं आएगा तो फिर आने वाला डेरिवेटिव का टॉपिक सब ऊपर से निकलने वाला है। सबसे पहले नोट करिए इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इनफैक्ट इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन का मतलब आप क्या कह सकते हो? लाइकवाइज ढलान, ढलान बोल सकते हो, है ना। कोई लाइन कितनी स्टीप है, कितने एंगल पे झुकी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। कई बार हम टर्म्स यूज करते हैं कि आई एम मोर इंक्लाइंड टू फिजिक्स विद कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स। तो मतलब इंक्लिनेशन का मतलब हम झुकाव की बात करते हैं। द एंगल मेड बाय अ लाइन with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. The angle made by a line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is considered as inclination. The angle made by a line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is considered as inclination. ये सुनो, यहां पे दो तीन डायग्राम्स आपके पास बनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ब्लू लाइन को देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो इसने थीटा एंगल बनाया, तो इसकी इंक्लिनेशन को क्या बोलेंगे आप? इस ब्लू लाइन की इंक्लिनेशन कितनी है? थीटा। या अगर आप इस ऑरेंज या येलो लाइन को देखेंगे, येलो लाइन का एक्स, पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है? इट इज अप्रोक्सीमेटली, मान लें 135 डिग्री। तो इसका इंक्लिनेशन कितना है? इंक्लिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज थीटा। ये सुनो यस सर। बच्चों, साथ साथ ड्रॉ करते रहना थोड़ा सा स्पीड के साथ। तो इंक्लिनेशन होता है किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकाव है। झुकाव कौन सी साइड पे देखते हैं आप? एंगल मेजर करते हुए पॉजिटिव एक्स से स्टार्ट करते हैं और हम लाइन तक जाते हैं। जितने डिग्री हमने उसको टर्न करा उतना ही डिग्री या रेडियन मेजर में हम बोलते हैं कि वो उसका इंक्लिनेशन है। दूसरी बात, जो इंक्लिनेशन होता है किसी भी लाइन का, इट लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, 0 इंक्लूडेड एंड पाई इज नॉट इंक्लूडेड। पाई का मतलब बच्चों याद है ना आपको? 180 डिग्री। अब 0 टू पाई के बीच में क्यों लेते हैं जैस्मिन, आप बता सकते हो? अरे भाई, आप तो फिजिक्स के खिलाड़ी हो। जैस्मीन? पता नहीं सर। अरे हे राम, क्या बनेगा हमारा? देखो बच्चों, बाकी सबको इंक्लिनेशन क्लियर है? यस और नो बोलो। अगर यस और नो बोलोगे मैं इसी को समझाता रहूंगा देना आधा घंटा। यस सर। हाँ जी सर। नाउ इंक्लिनेशन एक एंगल है। एंगल किसके बीच में डिफाइन करा गया है? 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। 0 इंक्लूडेड, पाई इज नॉट इंक्लूडेड। अब देखो इसको समझो, जब हम यहां पे इंक्लिनेशन की बात करते हैं हम क्या लेते हैं? स्मॉलर पॉसिबल एंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉलर पॉसिबल एंगल। नोटिस करो यहां पे आपको लाइन दिख रही होगी, रेड वाली। रेड वाली लाइन क्या है? ए बी, है ना। अब इसका इंक्लिनेशन कितना है यहां पे? थीटा, है ना। यस सर। अब मैंने इस लाइन को थोड़ा सा और घुमा दिया, इसको थोड़ा सा और टर्न कर दिया। अब देखो इसका एंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया, थीटा, है ना। अब मैंने इस लाइन को थर्ड स्टेप में और घुमा दिया। देखो यार, फिर इसका जो एंगल है वो कहां से कहां तक जा रहा है? इतना बड़ा जा रहा है। एग्रीड और नॉट?
Yes, sir. हाँ जी अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर हमें इस लाइन ए बी की थर्ड स्टेप में स्लोप देखनी है तो स्लोप आप क्या देखोगे? 180 प्लस समथिंग, है ना? एक तो ये स्लोप निकलेगी क्योंकि यहां पे 180 डिग्री आ गया आपका, या उसकी दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ ये निकाल लो। दोनों सेम ही तो हैं, लाइन तो वही है। तो हाँ जी ये जो ब्लू कर्व मैंने बनाया है यहां पे और ये व्हाइट है, दोनों में से स्मॉलर एंगल कौन सा लग रहा है सेम लाइन का, सेम सिचुएशन में? व्हाइट वाला। यू अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाइट। तो इसलिए जब हम 180 डिग्री से क्रॉस करते हैं, यहां पे 180 डिग्री हमने क्रॉस करा, तो इसका जो पिछला हिस्सा है वो भी एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है, तो हम दोनों में से कौन सा एंगल लेते हैं? हमेशा छोटा एंगल लेते हैं। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन है, पता होना चाहिए। आशना बेटा Yes, समझ sir. आया क्या किया मैंने? हाँ जी सर, हाँ जी. दोनों में से छोटा एंगल लेते हैं हम। अब यहां पे सर जीरो लिया है, पाई क्यों नहीं लिया? देखो, अगर कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना? तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितने डिग्री एंगल बना रही है? 0. 0 डिग्री। तो इसकी आगे स्लोप वगैरह डिस्कस करेंगे, तो इंक्लिनेशन 0 है। अगर मैं 180 डिग्री पे देखूं, अगर 180 डिग्री एंगल पे देखूं, तब भी वो कहां पे है? लाइन एग्जैक्टली कहां पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो है ना? तो हम 0 लें या पाई लें, दोनों में लाइन की पोजीशन क्या है? सेम ही तो है। इसलिए हमने क्या करा, 0 और पाई को अगर दोनों को इंक्लूड करते हैं तो रेपिटेशन हो जाएगी। इसलिए हमने क्या बोला कि 0 को ले लेते हैं भैया और पाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों की में लाइन की पोजीशन सेम रहती है। आई होप थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इंक्लिनेशन को हम कौन से एंगल से कौन से एंगल तक लेते हैं, 0 इंक्लूडेड से पाए ओपन तक। हेलो बच्चों, हाँ जी सर. हाँ जी सर चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जैस्मिन अब ये फिजिक्स का काम स्टार्ट हो गया, देखो आपको मैं थोड़ा सा परेशान करता रहूंगा। हाँ जी सर. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, है ना? तो यहां पे हम क्या मानते हैं कि ये जो x है ये क्या है? इनपुट। और ये जो y की वैल्यू आती है या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती है, इसको हम क्या कहते हैं? Output. आउटपुट। ठीक है जी। अब इनपुट हम x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दें, यहां पे इनपुट में x की कोई भी वैल्यू रख दें। अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा, y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 3 रखूंगा, y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू 9 रखूंगा, y की वैल्यू 18 आएगी, x की वैल्यू 100 रखूंगा, y की वैल्यू 200 आएगी। तो जैसे जैसे मैं x में चेंज करता जा रहा हूं, तो चेंज किस में हो रहा है ऑटोमेटिकली? Y में. y में। तो इसका मतलब जो x की इनपुट है, जो x की इनपुट है वो मेरे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है, मैं कुछ भी रख सकता हूं। बट जो y की आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हेलो गाइस, एक्स पर X. x के ऊपर। इसका मतलब ये जो x है, x को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को हम क्या कहते हैं? Dependent variable. डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आगे चीज हमारे काम आने वाली है, प्लीज जरा नोट करते रहिएगा साथ साथ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट, इनपुट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आउटपुट किसके ऊपर डिपेंडेंट? ऑलवेज इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप किसी जूसर में ऑरेंज डालोगे तो आउटपुट क्या आएगी? एप्पल जूस तो आने से रहा ना, क्या आएगी? ऑरेंज जूस ही आएगा। इसका मतलब आउटपुट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जो आप जूसर के अंदर मटेरियल इनपुट करेंगे। हाँ जी, मूव करें आगे। हाँ जी सर. नाउ बड़ी ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को बड़ी ही छोटे बच्चों की फॉर्म में आपको समझाना चाहूंगा। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? अच्छा, कोई बता सकता है आप लोगों में से रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? जैस्विन With एंड respect to time कैसे change होती है? क्या? Per unit time कोई quantity कैसे change होती है? पर यूनिट टाइम वो क्वांटिटी कैसे चेंज होती है? सी, इन जनरल लैंग्वेज देखते हैं। 15 मार्च को मेरा वेट 70 kg था,
ठीक है। 15 अप्रैल को मेरा वेट कितना हो गया? 75 kg। हाँ जी आशना, चेंज इन वेट कितना हुआ बच्चे? सर 5 kg। हाँ, फाइनल माइनस ओल्ड वन, है ना, हाँ जी 5 kg। और चेंज इन टाइम कितना हुआ? 15 अप्रैल से 15 मार्च फाइनल टाइम, और इनिशियल टाइम, टाइम कितना लगा? 1 महीना। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज क्या है? 5 kg वेट इन 1 मंथ, है ना, 5 kg वेट इन 1 मंथ। अपन इसको ऐसे भी कहते हैं ना, 5 kg पर मंथ। यू अंडरस्टैंड और नॉट? हाँ जी सर। इसी तरह से अगर मैं एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं, मेरा वेट 15 मार्च को 70 kg था, और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 जून को मेरा वेट 85 kg हो गया। ठीक है, वैसे तो मैंने अजम्पशन बड़ी बैड सी लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो चेंज इन वेट कितना हुआ बच्चों? 85 माइनस 70, 15 kg। और चेंज इन टाइम कितना हुआ? 15 जून और 15 मार्च में कितना डिस्टेंस है? 3 मंथ्स का डिस्टेंस है ना। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मेरा वेट कैसे कम हुआ? 15 किलो 3 महीने में। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करूंगा? 15 डिवाइड बाय 3, एक्चुअल रेट ऑफ चेंज क्या है? 5 kg इन 1 मंथ, है ना बच्चों? यस सर। 5 kg इन 1 मंथ। जब हम एक चेंज की बात कर रहे हैं कि किसी वेट में 1 महीने में कितना चेंज आया है, वेट में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि 1 मंथ में वेट में कितना चेंज आया है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज। अब यहां पे देखो, 5 किलो इन 1 मंथ निकालने के लिए मैंने यहां पे चेंज किसमें करा है? वेट में। और डिनोमिनेटर में चेंज किसमें करा है हमने? टाइम में। तो रेट ऑफ चेंज इज वेरी वेल डिफाइंड एज चेंज इन डिपेंडेंट अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट, चेंज इन डिपेंडेंट अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर अगले जितने भी हैं सारे इसी के ऊपर खड़े हैं, तो ये स्टेटमेंट आपके पल्ले पड़नी चाहिए, रेट ऑफ चेंज क्या है। एनी क्वेरी? नो सर। ओके गुड। अब हम बात करते हैं स्लोप की। मम्मी मेरी क्लास चल रही है। हाँ जी, स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब वही बात, अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या कहते हैं अपन? ढलान कह ढलान। सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं? झुकाव कह सकते हैं ना। तो कोई लाइन कितनी स्टीपर है, ये किससे हमें पता चलता है बच्चों? उसकी स्लोप से। कोई लाइन कितनी स्टीपर है, अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे किसकी स्लोप सबसे ज्यादा लग रही है? इसको मैं सेक्शन 1 ले लेता हूं, इसको सेक्शन 2, इसको सेक्शन 3, और इसको सेक्शन 4। कौन सी सबसे ज्यादा स्टीपर है? आई थिंक 2। इसकी जो स्टीप है वो क्या है? ग्रेटेस्ट अमंग 4। और अगर आप 3 को देखोगे, ये क्या है? इट इज लेस स्टीपर, हाँ या ना। तो जब हम किसी लाइन की स्टीपनेस को मेजर करते हैं तो मेजर किससे किया जाता है? स्लोप से। गॉट इट और नॉट? यस सर। नाउ अगर इस लाइन को देखेंगे, 2 लाइनें यहां पे दिख रही होंगी आपको, एक नीचे वाली है, एक ऊपर वाली है। ऊपर वाली थोड़ी सी ज्यादा स्टीपर है, और नीचे वाली थोड़ी सी लेस स्टीपर है। तो जो ज्यादा स्टीपर है उसकी स्लोप ज्यादा होगी, और जो कम स्टीपर है उसकी स्लोप कम होगी। आई होप इतनी सी बात समझ पा रहे होंगे आप। हाँ जी सर। हाँ जी जैस्विन। हाँ जी सर। बेसिकली स्लोप होता क्या है? स्लोप इज द रेशो ऑफ राइज एंड रन। राइज का मतलब अगर हमें किसी पॉइंट तक पहुंचना है, यहां तक, तो और मैं कोई लाइन ले लेता हूं यहां पे, यहां तक। तो बेसिकली स्लोप है क्या? स्लोप का मतलब राइज ओवर रन। राइज ओवर रन। राइज का मतलब मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है बच्चों। तो फॉर एन एग्जांपल मैं कैसे जाऊंगा? यहां से
कार्टेशियन प्लेन पे अपन टेढ़े तो चलते नहीं ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चलते हैं। और यहां से मैं इधर जाऊंगा, है ना। तो ये मेरा राइज है और ये क्या है, रन। राइज का मतलब ऊपर चढ़ना, रन का मतलब हॉरिजॉन्टल जाना, है ना। राइज ओवर रन इज कंसिडर्ड एज स्लोप ऑफ अ लाइन। ये सुनो बच्चों। यस सर। अब राइज क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे वर्टिकल क्वांटिटी है ना। वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब कौन सी एक्सिस यूज करेंगे अपन, वाई, वाई कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। जब हम हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो हम कौन सी कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ये सुनो। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो एक्स होता है वो इनपुट होता है, एक्स को अपन क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट, और वाई को हम क्या लेते हैं, आउटपुट। आउटपुट क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट। इसका मतलब राइज ओवर रन, राइज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्निकली, अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे, राइज इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, और रन, रन का मतलब हॉरिजॉन्टल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ये सुनो। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज राइज ओवर, मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ ये क्या तामझाम है सारा, अगर आपको इतनी बात समझ आई हो तो। अच्छा जी, आप लोगों का सन्नाटा जो है वो यही बता रहा है कि सर बोली जा रहे हैं और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। तब तक मैं अभी चलता रहूंगा। स्लोप निकालने के लिए स्लोप निकालने के लिए करना क्या होता है, टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। क्या करना होता है, टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, है ना। और दूसरा काम हमें क्या करना होता है, फ्रॉम द बॉटम पॉइंट टू रीच द टॉप पॉइंट बाय राइजिंग एंड रनिंग। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे यहां पे आइए, ये कोई बॉटम पॉइंट है P और ये कोई टॉप पॉइंट है Q। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो आप ये देखिए कि जो ऊपर जा रहा है बंदा, ऊपर जा रहा है तो वो राइज कर रहा है, राइज कितना कर रहा है। अगर यहां पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट अस अज्यूम 6,7, तो इस बंदे ने यहां से P से M तक जाने के लिए कितना राइज करा, राइज का मतलब Y। एट प्रेजेंट Y कोऑर्डिनेट कितनी है, 7, और इनिशियल स्टेज पे Y कोऑर्डिनेट कितनी थी, 5। नहीं 1,5 नहीं है, ये 5,1 है, सॉरी 5,1। ठीक है। तो मेरे पास आप ये बताइए, चेंज इन y इज कंसिडर्ड एज राइज। तो 7 - 1 राइज कितना किया इसने, हेलो बच्चों, हाँ जी सर। राइज कितना हुआ, 7 - 1, है ना। y होता है ना वर्टिकल में। अब चेंज इन x कितना आया, एट प्रेजेंट x कितना है 6, 6 पहले कितना था 5 5। -5 इज इक्वल टू 1। अरे यार सीधी सी बात है, आज मेरा वेट 50 किलो है, एक महीने बाद 55 किलो हो गया, तो मेरा चेंज कितना हुआ वेट में यार, सीधी सी बात है, 55 - 50 करोगे। हाँ जी सर। तो अभी मैं पहले इनिशियल पोजीशन मेरी थी यहाँ पे, कितने पॉइंट पे था मैं, x5 पे था। फाइनल पोजीशन मेरी कितनी है, x कितना है 6, तो चेंज इन x कितना आया 6 - 5। अगर मैं y की बात करूंगा, मेरी इनिशियल y कितनी थी 1, और फाइनल y कितनी है 7। तो चेंज इन y कितना हुआ 7 - 1। 1 तो इसका मतलब अगर मैं इस लाइन की स्लोप की बात करूं, तो स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन। तो राइज कितना आया मेरे पास 6, और रन कितना है 1। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। यस सर। yes इसका sir मतलब स्लोप विल बी कंसिडर्ड एज 6। जैसे जैसे स्लोप का नंबर बढ़ता जाता है, हम क्या समझ के चलते हैं बच्चों,
कि स्लोप का नंबर बढ़ता जाता है, लाइन उतनी ज्यादा स्टीपर होती जाती है। थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। देखो यहाँ पे आते हैं। अब देखो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, अगर हम स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस की बात करेंगे, मैं एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पे खड़ा हूं पॉइंट 1 पे, या पॉइंट ए ले लेते हैं इसको। मेरी हॉरिजॉन्टल, मेरी जो लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन है, वो किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब मुझे राइज कितना करना पड़ेगा इस लाइन तक पहुंचने के लिए बच्चों? अरे भाई ऊपर तो जाने की जरूरत ही नहीं है, आई एम ऑन द लाइन इटसेल्फ। राइज कितना करना पड़ा? 0। तो और रन कितना करना पड़ेगा? देखो यार, कोई सम पॉइंट, कुछ भी रन करना पड़ेगा फॉर 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। इसका मतलब राइज ओवर रन करना है। जब राइज 0 है तो स्लोप क्या आ गई मेरे पास? 0। 0. हम क्या कहते हैं कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट। इसी तरह से 0। स्लोप वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का मतलब राइज ओवर रन। ठीक है, अब राइज कितना करा हमने यहां पे? हम ये पहुंच गए राइज, फॉर एग्जांपल 5 यूनिट करा। अब मुझे लेफ्ट राइट कितना जाना है बच्चों, ये बताओ। हेलो गाइस। 0। 0। ठीक है जी। अब समथिंग डिफाइंड बाय 0 इज कंसिडर्ड एज नॉट डिफाइंड। तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि जो एक्स एक्सिस की स्लोप है वो कितनी होती है? 0। और जो वाई एक्सिस की स्लोप है उसको हम क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। चलिए, तो ये आ गई स्लोप की बात। अब स्लोप निकालने का सिंपल फंडा क्या है, अभी आपके साथ डिस्कस करा है, राइज ओवर रन। राइज का मतलब चेंज इन y। चेंज इन वाई, और मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में चेंज इन वाई इज रिप्रेजेंटेड एज, डेल्टा y। इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा जो सिंबल है ये मैथ्स में या फिजिक्स में हम किसके लिए यूज करते हैं टेक्निकली? चेंज के लिए। ठीक है, जिन बच्चों ने 11th में मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ तो मैं उनको स्पेसिफिकली बता दूं, ये सिंबल आपको आगे मिलने वाला है, डेल्टा। ठीक है, ये ट्राइंगल को हम डेल्टा बोलते हैं। तो चेंज इन वाई इज कंसीडर्ड एज डेल्टा वाई, और रन क्या है? चेंज इन एक्स, और चेंज इन एक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेल्टा x। डेल्टा एक्स। ठीक है जी, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, राइज ओवर रन। राइज का मतलब हम वाई की बात कर रहे हैं और रन का मतलब हम एक्स की बात कर रहे हैं। अब एक सिचुएशन देखिए यहां पे, मेरे पास एक लाइन है, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं? पहले मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, लाइन ए की। लाइन ए की मुझे स्लोप निकालनी है, बाकी मैं हरी वाली मिटाई देता हूं 1 मिनट के लिए। लाइन ए की स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने के लिए फंडा क्या होता है? मुझे लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं। मैंने पॉइंट्स कौन से ले लिए? एक ले लिया 3,6, दूसरा पॉइंट कौन सा लिया बच्चे? -1, -1. -6. मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने का बेसिक फंडा, राइज ओवर रन। राइज का मतलब चेंज इन वाई, राइज का मतलब चेंज इन वाई अपॉन रन का मतलब चेंज इन x। तो चेंज इन वाई, इनिशियल वाई कितना है बच्चों? माइनस, -6। और फाइनल वाई कितना है? 6। 6। तो इसका मतलब यहां पे स्लोप का देखो मैंने क्या किया हुआ है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो इसका मतलब 6 माइनस -6 इज 12, एंड 3 माइनस -1, क्योंकि x कितना इनिशियल? -1, और फाइनल x कितना है? 3। तो चेंज इन x कितना हुआ? 3 माइनस -1। तो टेक्निकली मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 12/4। और इस लाइन ए लाइन की स्लोप कितनी आ गई? 3। ये सुनो, यस सर। लाइन बी की बात करें। लाइन बी के ऊपर अपन पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे मैंने इसको चेंज करना पड़ता है, चेंज मिटा देते हैं यहां पे। तो लाइन बी के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं, ये बने हुए हैं पॉइंट मार्क करे हुए हैं, दिस वन, ओके।
तो ये पॉइंट क्या है जी, 0,1, और ये वाला पॉइंट आपको क्या दिख रहा है दूसरा, हाँ है ना बच्चों, -6,-2। अगर हमें इस बी लाइन की स्लोप निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, चेंज इन बच्चों by changing y अपॉन चेंज इन x। x में क्या चेंज हो रहा है देखो जरा, ये मैंने गलत करा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। फाइनल x कितना है 0, और इनिशियल x कितना था -6, तो 0 -6, तो 2/6। इस लाइन की स्लोप कितनी आई बच्चों, बी लाइन की 1/3। तो स्लोप में आप बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, इसमें स्लोप में हमें ज्यादा नहीं जाना, सिर्फ फंडा समझ आना चाहिए कि स्लोप का बेसिक क्या है। तो स्लोप बेसिकली है क्या बच्चों, स्लोप इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज इन सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, या अदरवाइज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो जैसे जैसे हम इनपुट को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी आउटपुट भी चेंज होती जाएगी। आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट, जैसे जैसे हम x को हिलाएंगे वैसे वैसे y हिलेगा। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप। कृषा, सायरा, माधवी, यस आप लोगों को ये जो मैंने चीजें डिस्कस करी हैं कुछ लग रहा है कि थोड़ा बहुता ब्रेन में जा रहा है? यस सर का ना, थोड़ा बहुता, बस बहुत ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है आपको, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगी इन टर्म्स की जो मैं आपके साथ अगले आधे घंटे में डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं स्क्रॉल करूं बच्चों, स्लोप का आइडिया आ गया आपको ना, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं इसको, या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अदरवाइज इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो हमने आगे पढ़ना है। कैलकुलस की हम शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें किसको समझना था, लिमिट्स को। लिमिट हमने समझ लिया कि जब मेरे पास 0/0 का आएगा, मैं किसी चीज की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं उसके आसपास कहीं यहां पे कहीं वैल्यू निकाल लूंगा और यहां पे कहीं वैल्यू निकाल लूंगा, और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक गेस वैल्यू होगी, एक लिमिटेड वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू। आई होप ये आपको याद होगा। आज हमने क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव के बारे में। ये बहुत ही भयानक चीज थी, जब ये चीजें डेवलप करी गई तब हमारे पास स्टोरी बड़ी डिफरेंट थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। हाँ जी। सो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स, जो लिमिट का अगला स्टेप है कैलकुलस में। बहुत खास है डेरिवेटिव, जैसे लिमिट के बिना डेरिवेटिव नहीं हो सकता उसी तरह डेरिवेटिव के बिना कैलकुलस नहीं हो सकता, है ना। नाउ इस डेरिवेटिव्स को या कैलकुलस को शुरुआत कराने में दो मैथमेटिशियंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। एक मैथमेटिशियन का नाम है सर गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज, और दूसरे मैथमेटिशियन है सर आइजैक न्यूटन। ये दो बंदे अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहे थे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस पे। दोनों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग अलग रास्ते चुने, और रास्ते चुनते चुनते फाइनली इन दोनों ने ही सेम चीज डेवलप कर दी जिसको हम डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया डेरिवेटिव बोल सकते हैं, या उस कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, ये दोनों एक ही चीज की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने क्लियर करूंगा कि डेरिवेटिव बेसिकली है क्या।
अब जो उन दोनों की प्रॉब्लम थी, यही हमारी डेरिवेटिव की एप्लीकेशन भी है जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। इसलिए डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मैं आपको इनकी प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर हम उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ पाए, उन्होंने कैसे निकाला है, तो डेरिवेटिव का बेसिक हमारे पल्ले पड़ जाएगा। और डेरिवेटिव अगर पल्ले पड़ गया तो फिर लर्न करने की रास्ते से बाहर निकल जाएंगे, चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेबनीज की जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? लेबनीज के सामने जो प्रॉब्लम थी उसे फाइंड करना था स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ कर्व। क्या फाइंड करना था बच्चों? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट at a point on a curve। कर्व का मतलब क्या बोल सकते हैं? कर्व को हम लीनियर इक्वेशन भी, लाइन भी बोल सकते हैं, कर्व को हम पैराबोला भी बोल सकते हैं, कर्व को हम सर्कल भी बोल सकते हैं, एलिप्स भी बोल सकते हैं, हाइपरबोला बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी ड्राइंग जो हम करते हैं एक्स वाई के साथ, उसको हम कर्व बोलते हैं। तो कर्व के ऊपर उसने क्या करा? एक पॉइंट लिया। बच्चों ध्यान से समझना, एक पॉइंट ले लिया कर्व के ऊपर, ये सुनो, और इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी? टेंजेंट। नाउ द पर्सन वाज इंटरेस्टेड टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। है ना? ये उसकी मेन प्रॉब्लम थी। ये सुनो, Yes. स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो, स्लोप के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा है? चेंज इन y अपॉन Change in X. अपन इसको टेक्निकली ऐसे बोलते हैं। यस सर। अच्छा, स्लोप निकालने के लिए हमने सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? सबसे पहली कंडीशन, अरे भाई 2 पॉइंट होंगे तभी हम चेंज इन वाई और देख पाएंगे। अगर पॉइंट ही एक है तो चेंज नहीं हुआ कुछ। हाँ जी सर। है ना? तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो क्या करना चाहता था, किसी भी कर्व के ऊपर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट बनती है उस टेंजेंट की स्लोप निकालना चाहता था। उन्होंने क्या करा? किसी भी स्लोप को निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है बच्चों। यहां पर किसके पास 2 पॉइंट्स हैं? अगर मैं यहां पे एक और लाइन बना दूं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसको हम क्या कहते हैं? सीकेंट। टेंजेंट की स्लोप निकालनी है या सीकेंट की स्लोप निकालनी है? 2 पॉइंट किसके पास है यहां पे बच्चों? ठीक है। सीकेंट के पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, है ना? बट हम सीकेंट की स्लोप तो इस कॉन्सेप्ट के साथ बड़े आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। लेकिन दिक्कत किस में आई? टेंजेंट की स्लोप निकालने में। टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट हमारे पास नहीं है। एक ही पॉइंट से स्लोप कैसे निकालें? तो इसके लिए टेंजेंट का स्लोप निकालना लेबनिज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो इसको कैसे फाइंड करे। और हमारे पास गिवन में क्या होता है, जब हम ऐसी प्रॉब्लम पर काम करते हैं हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन होती है बच्चों, है ना? जैसे अगर आपने क्लास में कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, याद है कुछ किसी को? 5x² + 5y² = समथिंग। ऐसी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? Circle को. सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 5x² + 5y² = 7। क्लियर है बच्चों? देखो 5x² + 5y² = 7 लिखा है मैंने। तो यहां पे आप देखोगे ग्रीन वाला क्या दिख रहा है आपको? सर्कल। सर्कल। तो 5x² + 5y² = 7 है। तो यहां पे हमारा कहने का ये मतलब है कि हमारे पास जितना भी हम मैथ्स पढ़ते हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी ज्योमेट्रिकल शेप बन सकती है, और कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसका हम कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम उसका फंक्शन लिख सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? तो अगर मैं इसे ग्राफ पर प्लॉट कर दूंगा तो ये एक सर्कल बना रहा है। मेरे पास बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, मुझे ये पता करना है कि जब ये 3,5 से पास करेगा, फॉर एग्जांपल 3,5 से पास करेगा, है ना? तो 3,5 से पास होने वाले सर्कल की टेंजेंट का स्लोप निकालना है।
मेरे कहने का ये मतलब है, जरा ध्यान से समझना, ये सर्कल बना दिया, फॉर एग्जांपल ये 3,5 पॉइंट है, तो 3,5 से पास होने वाली ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के स्लोप निकालने का काम करना चाहते थे वो। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स का इन्होंने हल कैसे निकाला, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। फॉर एन एग्जांपल, ये कोई कर्व था, कर्व का मैं आपको फंक्शन बता देता हूं। फंक्शन है क्या, x² / 12। ये सुनो, अब हमने क्या करा, इस कर्व के ऊपर एक सीकेंड बना दी। सीकेंड जो 2 पॉइंट पे कट करती है कर्व को, उसको सीकेंड बोलते हैं। इस सीकेंड की स्लोप क्या होगी बच्चों, मैंने x की वैल्यू यहां पे ली है, इनपुट डाली है 3 और आउटपुट कितनी आई है मेरे पास, हाँ या ना, पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं a की, और b पॉइंट में मैंने इनपुट कितनी डाली है 6 और आउटपुट कितनी आ रही है बच्चों 3। इनपुट कहां पे डाली है, समझ आ रही है ना आपको, यहां पे। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 3 रखता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 3² / 12, 9/12, और y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, हाँ या ना। हाँ जी सर। और इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू 6 रखता हूं, x = 6 रखता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, 6² / 12, दैट इज 36/12। y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3। तो वो दोनों पॉइंट मैंने यहां पे प्लॉट कर दिए। दोनों पॉइंट प्लॉट करने के बाद मैं इस सीकेंड की स्लोप निकालना चाहता हूं। स्लोप कैसे आएगी बच्चों, चेंज इन y अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन x। तो चेंज इन y कितना हुआ, देखो जरा ध्यान से, 3 - 0.25, 2.25, और चेंज इन x कितना हुआ बच्चों यहां पे, 6 - 3, दैट इज 3। इसको सारा सॉल्व करके मेरे पास इस स्पेसिफिक सीकेंड की स्लोप कितनी आई बच्चों, 3/4। सीकेंड की स्लोप समझ आई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेबनीज की प्रॉब्लम क्या थी, वो सीकेंड की स्लोप तो नहीं निकालना चाहते थे, वो किसकी स्लोप चाहते थे, टेंजेंट की। अब देखो उन्होंने क्या किया, तो ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा पहले। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट ए पे निकालना चाहता हूं, तो फंक्शन मेरे पास है f(x) = x² / 12। अगर मैं बच्चों यहां पे f में x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो आउटपुट कितनी आएगी बच्चों, 1/12। 1/12। 1/12 को जब मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा तो कैसे प्लॉट करूंगा, 1, 1/12। आशना बच्चे समझ आ रही बात। हाँ जी सर। अगर मैं f(2) निकालता हूं तो मैं क्या प्लॉट करूंगा ग्राफ के ऊपर, 2² / 12 आएगा, और ये आएगा 1/3। इसका मतलब मैं ग्राफ के ऊपर क्या प्लॉट करूंगा, 2, या मुझे लग नहीं रहा आपको समझ आ रही है बात ये। आ रही है सर। आगे सर। अब देखो ये जो है, इसको मैं क्या किससे डिनोट कर सकता हूं, x से, और इसको किससे डिनोट कर सकता हूं, है ना, यस सर। हाँ जी सर। अदरवाइज अगर मैं इसको वेरिएबल की फॉर्म में लूं तो जो इनपुट है उसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं, x से, और आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा फिर, अरे भाई y नहीं लिख रहा, y की जगह मैं f(x) लिख रहा हूं। f(x) को ही तो हम y लेट करते हैं। अगर इसको मैं y लेट कर लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो x, y पॉइंट बनता है हमारा। बट मैं x, y नहीं लिखना चाहता, मैं इसको f(x) की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। इसका मतलब a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हुए बच्चों, अगर मैं इनपुट क्या रख रहा हूं, x रख रहा हूं, x, f(x). x, f(x), ये x इनपुट हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास, उसकी स्पेसिफिक आउटपुट। अब जरा नोटिस करना, इसके बाद मैंने क्या करा, एक और पॉइंट प्लॉट करा जिसमें मैंने x में कुछ चेंज करा, कुछ बदलाव करा। पहले x कहां था, a पे, अब x को मैं कहां पे ले गया, देखो जरा, x को कहां ले गया मैं, b की तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी सर। तो x में देखो सीधी सी बात है, अगर कोई पॉइंट यहां पे प्लॉट करा हुआ है मैंने, उस पॉइंट को मैं यहां तक, दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा हूं। यहां पे है 1, 1, और यहां पे है पॉइंट का नाम 3, 4। तो अब ये बताओ x में कितना चेंज हुआ, यहां पे
x में कुछ ऐड करा ना मैंने, पहले x कितना था 1, 1 अब मैंने x में कितना ऐड कर दिया 2 2, तो 1 में 2 प्लस करा, नया x कितना आ गया मेरे पास 3 3। यहाँ पे ओरिजिनल इनपुट कितनी है x, मैं चेंज कितना कर रहा हूं उसमें डेल्टा x डेल्टा x, तो फाइनल इनपुट कितनी हो गई x x प्लस डेल्टा प्लस x। डेल्टा x। तो इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट है उसकी x कोऑर्डिनेट क्या बन गई बच्चों? बेटा अगर नहीं समझ आया यहाँ पे x प्लस देना, डेल्टा नहीं x। सारा सारा काम खराब हो जाएगा यहीं पे आके। 1,1 3,4, तो इसका मतलब x में चेंज कैसे लेके आया मैं, पहले 1 था, फिर मैंने कितना चेंज करा x में, कितने कदम आगे गया, 2 कदम आगे बढ़ा, 1 प्लस 2, तो चेंज कितना हुआ x में, 1 में से 2 आगे बढ़ा तो 3 आ गया चेंज। इसका मतलब ओरिजिनल मेरे पास x था और मैंने चेंज को क्या नाम दे दिया डेल्टा x। तो अब मेरे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या बन गई बच्चों, x प्लस डेल्टा x। आई होप यू अंडरस्टूड। यस सर। सेकंड पॉइंट में हाँ जी। इनपुट क्या है x प्लस डेल्टा x, हाँ या ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। और अगर मैं f ऑफ 1 अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो आउटपुट क्या आएगी f ऑफ 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं तो आउटपुट क्या आएगी बच्चों f ऑफ 2। अगर मैं x की वैल्यू को x ही डालता हूं तो आउटपुट क्या आएगी f ऑफ x। और अगर मैं x की वैल्यू को क्या डालता हूं x प्लस डेल्टा x, तो आउटपुट क्या आएगी f ऑफ x प्लस है ना, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। थोड़ा सा आइडिया हुआ? तो अब देखो हमने ये सिचुएशन कर दी, इससे अगर मुझे स्लोप निकालनी हो तो स्लोप कैसे निकालूंगा बच्चों, जरा मुद्दे पे आते हैं अपन। स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1। अब ये बताओ यहां पे सेकंड पॉइंट में b पॉइंट में y2 कितना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये सुनो। और इनिशियल पॉइंट पे y कौन सा है, f ऑफ x। डिनोमिनेटर में चलते हैं, चेंज इन x। इनिशियल फाइनल पॉइंट x कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास x प्लस डेल्टा x। माइनस इनिशियल पॉइंट में मेरे पास x कोऑर्डिनेट क्या है x। x ये सुनो, इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। बस हमारा टॉपिक खत्म हो गया बेटा, थोड़ा सा रह गया बस। जो मैं समझाना चाहता था मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर किसी को दिक्कत होगी तो मुझसे पूछना पड़ेगा आपको, नहीं पूछोगे चुपचाप बैठने से बात नहीं बनेगी, हाँ है ना? तो स्लोप मेरे पास क्या आ गई फाइनली, ये सुनो, ये मेरे पास स्लोप आ गई। ये स्लोप किसकी आई है, कोई बता सकता है? स्लोप इस लाइन की, जिसको हम क्या कहेंगे इस कर्व के लिए सीकेंट। इस कर्व के ऊपर ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सीकेंट। तो ये सीकेंट की हमारे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई। बच्चों टेक्निकली इसमें कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा, ये बेसिकली y2 माइनस y1 ही है, और ये नीचे क्या है x2 माइनस x1 है, बट लिखने का तरीका बदल दिया मैंने। आई होप यू अंडरस्टूड। यस सर। हाँ जी सर। सायरा, सायरा बेटे यस सर, आ गया समझ। पक्का श्योर? यस सर। एक बार थोड़ा सा रिवाइज, एक बार लेक्चर और सुन लोगे ना, रिवाइज कर लोगे तो चीज पकड़ बन जाएगी अच्छी तरह से। अब देखो यहाँ पे कहानी ये है, मुद्दे पे आते हैं। कहानी ये थी, लेबनिज सर चाहते क्या थे, उनको चाहिए थी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। उन्होंने टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए कोशिश करी, बट उनके हाथ में किसकी स्लोप आ गई, secant सीकेंट की स्लोप आ गई। इस चीज को समझ रहे हो ना बच्चों? अब मसला यह है कि वो तो टेंजेंट की स्लोप चाहते थे, टेंजेंट की स्लोप लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इस सीकेंट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टेंजेंट। टेंजेंट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना यार, ग्राफ पे आओ, इसको बंद करता हूं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये मेरे पास सीकेंट है, दिख रही है आपको ग्राफ पे बच्चों? है ना? हाँ जी सर। अब मैं इस सीकेंट को टेंजेंट बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, मैं इस दूसरे पॉइंट को खींच खींच के किसके पास लेके आ रहा हूं? बिल्कुल देखो, टेंजेंट को सीकेंट बनाने के लिए दोनों पॉइंट, सीकेंट को टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? दोनों पॉइंट को क्या करना स्लाइड पड़ेगा? करवाना पड़ेगा। सेम पॉइंट। सेम पॉइंट बनाना पड़ेगा, मानते हो इस बात को? हाँ दोनों जी। पॉइंट्स को क्या बनाना पड़ेगा बच्चों हमें? सेम पॉइंट। अभी सीकेंट है, टेंजेंट बनाने के लिए मुझे इस पॉइंट को इसके ऊपर रखना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि टेंजेंट एक पॉइंट से पास होती है। आशना समझ आ रही है बेटा? हाँ जी सर। अगर मैं इस सेकंड पॉइंट को उठा के इस एग्जैक्टली ए के ऊपर रख देता हूं, तो आप ये बताओ यहां पे चेंज इन एक्स कितना है इस टाइम पे? 0 0। अरे भाई, यहां पे होगा तो चेंज इन एक्स कोई क्वांटिटी दिखेगी, यहां पे होगा चेंज इन एक्स कोई क्वांटिटी दिखेगी। जब ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर आ गया तो चेंज कहां? चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस सर। तो उसने क्या करा, इस डेल्टा एक्स को, ये जो हमारा चेंज था, लेबनिज ने क्या करा, चेंज को क्या करने की कोशिश करी? चेंज को 0 बना दिया। बच्चों ध्यान से देखना, चेंज को क्या बना दिया? 0। चेंज इन एक्स, जिसको हम क्या किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों? डेल्टा एक्स से, उसको क्या बना दिया? एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अब देखो हमारी स्लोप क्या बनी फिर? एफ ऑफ एक्स, चेंज कितना कर दिया एक्स में बच्चे? 0। 0। माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है? डेल्टा एक्स, किसको क्या बना दिया? 0। तो 0। हमारे पास आया क्या? नॉट डिफाइंड। इनडिटरमिनेट फॉर्म। आप ये देखिए कि जो लेबनिज सर थे वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो टेंजेंट की स्लोप चाहते हैं। तो उन्होंने यहां पे जुगाड़ करके क्या करा, पहले सीकेंट की स्लोप निकाली, फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इस सीकेंट को टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं। अब टेंजेंट बनाने के लिए बी को एग्जैक्टली ए के ऊपर रखना पड़ेगा, और जैसे ही बी ए के ऊपर आया, चेंज इन एक्स कितना हो गया बच्चों? 0। चेंज इन एक्स जैसे ही 0 हुआ तो यहां पे 0 पुट करा, 0 पुट करके आपके सामने रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास? 0/0। 0/0। अब 0/0 का हल हमारे पास कहां पे है? लिमिट्स में। लिमिट्स में। तो यहां पे क्या करा गया, देखो जरा ध्यान से, बस लास्ट डिस्कशन है हमारी इसके ऊपर, कि मैं इस बी पॉइंट को ए के इतने पास ले आऊं, इतना पास ले आऊं कि जो चेंज है, जो चेंज इन एक्स है, वो एग्जैक्टली 0 ना हो, वो कितना हो जाए? क्लोज टू 0। है ना? आशना समझ आ रही बेटा मैं क्या कर रहा हूं? हाँ जी सर। मतलब ये 0/0 पे तो नॉट डिफाइंड है। अगर मैं x को एग्जैक्टली 0 कर देता हूं, लिमिट्स में हम क्या करते थे, जब हमारे पास 0/0 आता था हम क्या करते थे? अगर 2 पे 0/0 आ रहा है, हम क्या कहां पे चेक करते थे उसको? बिल्कुल 2 के पास, दोनों तरफ से, है ना? तो जब हम 2 के पास जाते थे तो हम कैसे जाते थे? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, या लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। ये सुनो बच्चे, यस सर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब लेबनी सर ने इसकी स्लोप निकालने की कोशिश करी टेंजेंट बनाकर, तो स्लोप किसकी फॉर्म में आई बच्चे? 0,0 की फॉर्म में। बट यहां पे फिर इस 0/0 को हटाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल करा? लिमिट का। तो इसमें, इस फंक्शन में क्या चेंज करा हमने फिर? लिमिट, मतलब स्लोप हमने कैसे निकाली? स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो हमने कैसे निकाली? ध्यान से देखना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू
0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। बच्चों समझ आई कुछ बात मैंने क्या बोला? हमने इस कर्व के ऊपर ये जो 2 पॉइंट थे, दूसरे पॉइंट को खींचकर बिल्कुल मैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ले आया यहां पर, है ना। बट ये एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, ये कितने डिस्टेंस पे है? 0 पॉइंट मिलियंस ऑफ जीरोस हैं। फिर मैंने 1 लगा दिया, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया? अप्रोक्सीमेटली 0 के बिल्कुल पास कर दिया। तो ये जो है पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर ही आ गया ऑलमोस्ट, एंड आई फाउंड द टेंजेंट। मेरे पास 2 पॉइंट भी हैं और 2 को मैंने लिमिट की हेल्प से क्या बना दिया? एक ही बना दिया। ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? दिस फॉर्मूला itself is known as derivative. Yes or no? This formula itself is known as derivative. है ना बच्चों? थोड़ा सा हैवी रहा आज का काम। हाँ जी सर। इसको टेक्निकली इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। इसको आप बोल सकते हैं, डेरिवेटिव की डेफिनेशन को आप बोल सकते हैं इसको रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं। दूसरा आप इसको क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो अदरवाइज तो हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जनरली गिवन बाय लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ये न्यूमरेटर आपको क्लियर है ना? किसको डिफाइन कर रहा है बच्चों? ये डिफाइन कर रहा है रेट ऑफ चेंज, मतलब चेंज इन y को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन एक्स। चेंज इन x। स्लोप का फंडा हमारा बेसिक यही है। और डेरिवेटिव निकालने का ये जो तरीका होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बच्चों ये इतना आपने नोट करा? इसकी हमें जरूरत नहीं पड़नी, हमें एक सीधे फॉर्मूले यूज करने हैं बच्चों। मैं तो सिर्फ आपको डेरिवेटिव का बेसिक डेप्थ बताना चाहता था कि डेरिवेटिव है क्या। अभी हम फॉर्मूले पे जाएंगे तो फॉर्मूले में आपको कमाल हो जाएगा। आपको ये सारा तामझाम करके नहीं दिखाना कहीं भी, ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। जो इस डेरिवेटिव से, इस डेरिवेटिव के फॉर्मूले, इस डेरिवेटिव से जो फॉर्मूले बने हैं, 5 मिनट लगा के अब हम फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा हमें। स्क्रॉल करूं बच्चों? ये जो मैंने आपको चीज बताई है बेटा, इसका आपको कोई भी यूज नहीं करना, आपको इसको याद भी नहीं रखना। याद रखने वाली चीजें होंगी फॉर्मूले, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मूले आपको लिखवाना चाहूंगा। फॉर्मूले क्या है? सबसे पहले फिर आपको ये भी बताऊंगा कि डेरिवेटिव बेसिकली हमें आउटपुट क्या देता है। फॉर्मूले नोट करिए। अच्छा, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो तो इंपॉर्टेंट चीज रह गई जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x, आप उसका क्या निकालना चाहते हो बच्चों? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? लिखने का तरीका देखो, कई टीचर इसको ऐसे लिखते हैं, डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं कई टीचर, ठीक है। डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय f डैश x। कई टीचर इसको y डैश से लिखते हैं, कई टीचर इसको लिखते हैं, है ना, dy बाय dx। टेक्निकली y किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां पे y रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को, है ना। इसको हम पढ़ते, वैसे टेक्निकली पढ़ते कैसे हैं? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x।
dy बाई डी एक्स। हमारी जो एनसीईआरटीज है उसमें हम टेक्निकली ये दो चीजें यूज करते हैं, 12th ऑनवर्ड्स हम सिर्फ यही यूज करेंगे। है ना, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, हेलो बच्चों, हाँ जी सर। dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टेक्निकली इसका फॉर्मूला वही है जो हमने ऊपर लिखा था। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला फॉर्मूला क्या है देखो जरा, dy बाई डी एक्स ऑफ x, है ना, y हटा देता हूं। पहला फॉर्मूला क्या है, अगर x का डेरिवेटिव निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, x का डेरिवेटिव निकालोगे रिजल्ट क्या आएगा, 1। नोट करो, इन्हीं की हमें जरूरत पड़ने वाली है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, अब मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो आएगा 0। अगली क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डेरिवेटिव बेसिकली होता क्या है, एग्जैक्ट में मतलब हमें आउटपुट क्या मिलती है, रियल लाइफ में इसकी क्या एग्जांपल है, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तीसरा, x रेज टू पावर n का अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है तो ये क्या होता है, n टाइम्स x रेज टू पावर n-1। ये जितने भी फॉर्मूले लिखा रहा हूं आपको, ये सारे के सारे फॉर्मूले आए कहां से बच्चों, जो आपको ये फॉर्मूले का प्रूफ मैंने कराया ना, ये प्रूफ कराया है, सारे फॉर्मूले इसी से बने हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बने हैं सारे फॉर्मूले। अब इसका प्रूफ करने में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम किल होगा, तो प्रूफ नहीं करने वाले। हाँ जी, आगे लिखिए। इसका अगर डेरिवेटिव निकालना हो अपॉन 5वें नंबर पे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो ये होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो ये होता है बच्चों साइन एक्स। ये डैश का सिंबल समझ रहे हो ना, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, छठा सेट ऑफ फॉर्मूला, अगर हमें tan का डेरिवेटिव निकालना है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और हमें अगर कॉट का डेरिवेटिव निकालना है, ये होता है नेगेटिव ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। सेवन सेट ऑफ फॉर्मूला, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव अगर हमें निकालना हो तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, tan x एंड सीकेंट एक्स। और सीकेंट का भाई बंधु कौन है भाई, कोसीकेंट। कोसीकेंट एक्स का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो ये होता है नेगेटिव ऑफ कोसीकेंट एक्स टाइम्स कॉट एक्स। दो फॉर्मूले हो रहे हैं बेटा, 2 मिनट और लूंगा आपके। 8th, अंडर रूट ऑफ और एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना हो तो रिजल्ट क्या आता है, 1/। नाइन्थ, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो, इसको बाद में करते हैं, लॉग और ई को बाद में करते हैं। बच्चों इस बात को समझ पा रहे हैं, ये फॉर्मूले का बेसिक मीनिंग क्या है, अगर आप नोट कर रहे होगे साथ साथ। अगर मुझे कोई फंक्शन दे दें, जैसे एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दे दें, ठीक है, एक्स स्क्वायर फंक्शन का मुझे क्या निकालना है बच्चों, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपको याद रखना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालना हो एक्स स्क्वायर का, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो पावर आगे आ जाएगी और x 2 - 1 करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 2x। हेलो बच्चों, यस सर। रिजल्ट 2x आएगा। अगर इस 2x में, अभी तो ध्यान से सुनना, डेरिवेटिव देता क्या है, 1 मिनट और ले रहा हूं बस। अगर मैं इस 2x में x की वैल्यू 1 डालता हूं
तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2, है ना? यस सर। x की वैल्यू रखने से, x की वैल्यू 1 रखने से, कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास x स्क्वायर फंक्शन आ गया, और मैं x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे हूं 1 पे, तो फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है मुझे? मतलब, है ना, ये मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन था, तो फंक्शन मुझे कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है? 2। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे इस लाइन की स्लोप कितनी निकलेगी बच्चों? 2। यही चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सारी इन डिटेल। फॉर्मूले कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, रिवाइज में क्या लर्न करने की कोशिश करिएगा। बाकी अगली क्लास में अपन कॉन्टिन्यूटी पे स्टार्ट करेंगे और इस डेरिवेटिव की थोड़ी सी एप्लीकेशन करेंगे। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट।